आज की दिन 26 नवंबर। पाकिस्तान से कुछ लोग समंदर के रास्ते मुंबई आते हैं और शहर को लहूलुहान कर देते हैं। स्टेशन, कैफे, होटल, अस्पताल, ऐसी कोई जगह नहीं जहां उन आतंकियों ने आम निर्दोष लोगों का खून ना बहाया हो। 3 दिन तक चली ये हैवानियत जब खत्म हुई तब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 27 नवंबर को जब ताज होटल में आतंकी गोली और बम के सहारे दहशत फैला रहे थे, तब एनएसजी की टीम ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। इस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। इसी ब्रेव हार्ट की जिंदगी पर अब एक नोटिसेबल फिल्म आ रही है, मेजर, जो 3 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर के रास्ते बात करेंगे इस फिल्म की, इसकी कहानी की, उस रियल लाइफ मेजर की, मेकर्स की, फिल्म के बेहद जरूरी और रोचक पहलुओं की। असल में कैसा था संदीप उन्नीकृष्णन नाम का वो योद्धा? एक मलयाली परिवार में जन्मा लड़का जिसके पिता इसरो में वैज्ञानिक थे। उसने आर्मी का करियर चुना। संदीप ने 1995 में एनडीएफ का एग्जाम निकाला और 1999 में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन्ड हो गए। 2 प्रमोशन पाकर 2003 में कैप्टन और 2005 में मेजर बन गए। उन्होंने इंडियन आर्मी के सबसे डिफिकल्ट माने जाने वाले कोर्स घाटक में 2 बार टॉप किया। ट्रेनिंग के बाद एनएसजी ज्वाइन की, जो ब्लैक कैट कमांडोज की काउंटर टेररिस्ट यूनिट है। सब बढ़िया चल रहा था। संदीप अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला होता है। 3 दिनों तक आतंकी क्रूरता दिखाते रहते हैं। जब ताज होटल में घुसे टेररिस्ट को कोई नहीं थाम पाता, तब एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप को बुलाया जाता है, जिसके टीम कमांडर थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। 10 कमांडो की टीम ने जब होटल में प्रवेश किया तो उन्हें तीसरी मंजिल पर आतंकियों के होने का शक हुआ। एक रूम में आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। टीम कमरे का दरवाजा तोड़ने जैसे ही आगे बढ़ी, उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। टीम ने काउंटर फायरिंग शुरू की। फायरिंग में संदीप के साथी कमांडो सुनील यादव घायल हो गए। संदीप अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनके दाएं हाथ में गोली लग गई। फिर भी वो आतंकियों का पीछा करते रहे और गोली चला रहे आतंकियों को ढूंढकर उन्होंने मार गिराया। संदीप आगे बढ़े तो आतंकी कमरे में लोगों को बंद करके मार रहे थे। संदीप ने वहां से 14 लोगों को बाहर निकाला, पर पीछे से हुई गोलीबारी में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। वो लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते रहे और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो को कामयाब बनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। अपने एक घायल साथी को बचाने के बाद टीम मेट से कहे गए ये आखिरी शब्द थे शहीद मेजर उन्नीकृष्णन के। ट्रेलर में जब संदीप का रोल प्ले कर रहे एक्टर आदिवी शेष ये कहते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद ये फिल्म संदीप की रियल लाइफ के ज्यादा करीब हो। दूसरी बायोपिक मूवीज की तरह लार्जर देन लाइफ ना हो, बायोपिक को ज्यादा ड्रामेटाइज ना किया गया हो। देखते हैं फिल्म में क्या होता है। जिंगोइज्म को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ट्रेलर शुरू होता है, एक ऑफिसर संदीप से पूछता है, बॉर्डर पार करके पीओके क्यों गए संदीप? ये हमारी तरफ है और वो उनकी। संदीप कहते हैं, हमारा ही तो है सर। एक बार को लगा कि फिल्म जिंगोइज्म का ढिंडोरा पीटेगी, पर जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है वो संदीप के जीवन पर केंद्रित होता जाता है और फिल्म के जिंगोइस्टिक होने का भ्रम को तोड़ता है। ट्रेलर अपने नाम को जस्टिफाई करता है और आखिर तक मेजर पर पूरी तरह टिका रहता है। यानी हालिया वॉर और टेररिज्म से जुड़ी फिल्मों से मेजर शायद अलग होने वाली है, पर कुछ पुख्ता तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही कहा जा सकेगा। कौन है संदीप का रोल निभाने वाले आदिवी? आदिवी शेष एक डायरेक्टर, राइटर और एक्टर है जो तेलुगु इंडस्ट्री में सक्रिय है। चूंकि ये फिल्म भी मूल रूप से तेलुगु में ही है, पर इसे एक ही साथ तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में शूट किया गया है और मलयालम में डब किया गया है। 2002 में आदिवी ने अपनी पहली फिल्म की थी, पर उसके बाद 8 सालों तक कोई फिल्म नहीं की। 2010 में वो लौटे, सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर भी। फिल्म थी कर्मा। उसके बाद से वो साउथ की और कई बाइलिंगुअल फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब उनकी फिल्म आ रही है मेजर। फिल्म में मुरली शर्मा, साई मंजरेकर, रेवती और प्रकाश राज महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। प्रकाश राज फिल्म में संदीप के पिता बने हैं। ट्रेलर से ऐसा मालूम होता है कि वो मेजर में सूत्रधार या नरेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। 75 लोकेशन पर हुई शूट मेजर का शूट करने में करीब 2 साल का समय लग गया। फरवरी 2020 में शुरू हुआ इसका शूट कोरोना की मार झेलता हुआ दिसंबर 2021 में
खत्म हुआ। 120 दिन में पूरी हुई ये मूवी 75 अलग अलग लोकेशन पर शूट हुई है। इसे लिखा है खुद संदीप का रोल प्ले कर रहे आदिवी शेष ने और डायरेक्ट किया है आदिवी की कर्मा फिल्म में क्रू मेंबर रहे शशि किरण टिक्का ने। सोनी पिक्चर्स और महेश बाबू ने मिलकर इसमें पैसा लगाया है। कोरोना के दौर को भेंटती हुई ये फिल्म आखिरकार रिलीज हो रही है। ऐसे में मेकर्स को इससे उम्मीदें होंगी ही, हमें भी खूब है। इंतजार करते हैं 3 जून का। ये फिल्म दूसरी देशभक्ति से लबरेज फिल्मों की तरह ही होगी या कुछ नया पेश करेगी। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं जीशा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।